मैं अल्ट्रासाउंड और एक्स-रे और इंटरवेंशन इन 3 चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। अपने स्वास्थ्य के लिए एक बार ज़रूर अल्ट्रासाउंड करवाएँ किसी अच्छे रेडियोलॉजिस्ट से। 7 मंथ में अगर बच्चा जन्म लेता है, तो वो बच्चा बच जाता है, लेकिन वही बच्चे अगर 8 मंथ में जन्म लेता है, तो कहीं न कहीं वो डेड हो जाता है। तो इसके क्या कारण हो सकती है? नहीं, कोई एक इंसिडेंस ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। बच्चा जितना जल्दी जन्म लेगा, उतना ज़्यादा चांस है उसके सर्वाइवल की कि वो नहीं सर्वाइव तो करेगा। कोई क्रिटिकल मरीज़ जो आप हमारे दर्शकों के सामने साझा करना चाहें वो बात? कई मरीज़ आए हैं क्रिटिकल। एक सैड पार्ट ये है कि हमें बीमारी बताना पड़ता है कि आता तो मरीज़ है। एक बाबा थे कल परसों ही बोले कि हमें आज तक एको गो गोटी नहीं खेलिए हैं और उनको कैंसर था पित्त की थैली का। अल्ट्रासाउंड चल रहा है, वहाँ डॉक्टर्स नहीं हैं, रेडियोलॉजिस्ट नहीं हैं, तो उनको जानना होगा और उनके जानने की प्रवृत्ति को आप बढ़ावा देंगे। उनको कंटेंट आप बताएँगे कि अल्ट्रासाउंड कहीं भी कराओगे, कहीं जइहे त देख लिहे डॉक्टर साहब के छथिन, अल्ट्रासाउंड रेडियोलॉजिस्ट छथिन कि नहीं, उनका डिग्री में रेडियो ये वर्ड खोजने के। तो ये जो इनिशिएटिव है और ये जो अभी आपसे जो बात होगी, आपके जो दर्शक होंगे वो ज़रूर लाभान्वित होंगे इस चीज़ से। और ये आइए जानते हैं आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर रमन सर, एमबीबीएस डॉक्टर हैं। और सर, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया आप लोग का भी। और और सर, आपका एक छोटा-सा परिचय हो जाए। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर रमन कुमार हुआ और मैं एमबीबीएस किया, फिर डीसीएच किया पीडियाट्रिक्स का, और देन हमने रेडियो डायग्नोसिस में डीएनबी किया है स्पेशलाइजेशन। जो डायग्नोस्टिक एंड इंटरवेंशन जो है बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, तो थोड़ा-सा आम भाषा में समझाएँ ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो भी समझ पाएँ जो ये क्या इलाज होता है इसमें? जी, एक्चुअल में हम रेडियो डायग्नोसिस रेडियोलॉजिस्ट हैं, तो मेरा काम है कि डिजीज़ क्या है, बीमारी क्या है, उसको पकड़ना, उसकी पहचान करना, शरीर के बाहर से ही फ़ोटो देख के एक्सरे में या अल्ट्रासाउंड में या सीटी में, एमआरआई में, किसी भी चीज़ में। तो फ़िलहाल मेरा जो अपना डॉक्टर रमन डायग्नोस्टिक एंड इंटरवेंशन क्लिनिक है। आप जो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि इंटरवेंशन क्लिनिक क्या है? हाँ, ये थोड़ा-सा नया नाम है। इंटरवेंशन मतलब होता है कि शरीर के बाहर से ही मिनिमल इन्वेशन में, बिना चीर-फाड़ के, बिना बेहोश किए हुए शरीर के अंदर 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर घुसना और वहाँ से ज़रूरत के अनुसार एफएनएसी का सैंपल ले लेना या बायोप्सी का सैंपल लेना, या अगर ये हो गया कि फिर उस टुकड़े को हम भेजेंगे पैथोलॉजी में तो बीमारी क्या है ये पता चलेगा, कैंसर है या अदर चीज़ें हैं। लेकिन इसका इलाज भी करते हैं। इलाज में कैसे होता है, अभी जस्ट नीचे एक पेशेंट आया है, उसका फेफड़े में पानी है, तो वो फेफड़े में पानी है, ज़्यादा पानी है तो परेशान होता है पेशेंट। उसकी सांस लेने में तकलीफ़ होती है और खांसी काफ़ी होती है, सो नहीं पाता है, हैवी चेस्ट रहता है। तो वैसे कंडीशन में हम अभी उसका पानी निकाल देंगे। जब पानी निकाल देंगे तो उसको राहत मिलेगी। तो इसको बोलते हैं इंटरवेंशनल थेरापीटिक, मतलब इलाज में यही डिफरेंसेस है। अल्ट्रासाउंड सबसे किफ़ायती, सबसे बेस्ट, बशर्ते कि रेडियोलॉजिस्ट या अच्छे डॉक्टर्स के द्वारा हो। अब इधर-उधर कोई कर दे तो बस फ़ोटो खींच के दे देगा, टाइप करके कंप्यूटर से दे देगा। उसको आप रेडियो डायग्नोसिस नहीं कर सकते। सर, आपके इस क्लिनिक में जो कोई क्रिटिकल मरीज़ आए होंगे, क्योंकि ये सब जो डॉक्टरी का क्षेत्र है, कहीं न कहीं थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। तो कोई क्रिटिकल मरीज़ जो आप हमारे दर्शकों के सामने साझा करना चाहें वो बात? कई मरीज़ आए हैं क्रिटिकल। एक सैड पार्ट ये है कि हमें बीमारी बताना पड़ता है कि आता तो मरीज़ है। एक बाबा थे कल परसों ही बोले कि हमें आज तक एको गो गोटी नहीं खेलिए हैं और उनको कैंसर था पित्त की थैली का। सर, को जब बताते हैं मरीजों को, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग हार्ड। चाहिए जी, जी, बताने में, जी, जी। कैसा अनुभव रहता है? नहीं, वो तो अपसेट होते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है। अभी एक 27 साल का लड़का है, वो शायद बखरी का है, उसकी रिपोर्ट रखी हुई है। उसका एक ही बेटा है वो अपने फादर का। तो जब मैंने पहले तो उस लड़के को बाहर किया, फिर उसके फादर को बुलाया, पूछा, तो उसको क्रोनिक लिवर डिजीज़ है,
पोर्टल कैवर्नोमा बना हुआ, मल्टीपल डायलेटेड टॉर्चुअस है, स्प्लीन भी सेंटी, मतलब उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, वो सर्वाइव नहीं करेगा साल भर के अंदर। जब उनके पेरेंट्स से साझा करते हैं तो उस समय बहुत ही ऐसा लगता है जो कठिन परिस्थिति है ये उनके परिवार की। बिल्कुल, उनके लिए तो है। और एक चीज़ और है कि हम तो थोड़ा सेफ हो जाते हैं, हम रेडियोलॉजिस्ट हैं, हम ज़्यादा नहीं बताते हैं। हम बोलते हैं आपके डॉक्टर साहब सारा चीज़ लेके वो बताएँगे। हम तो अवॉइड ही करते हैं। अगर कोई सेल्फ में आ गया, जैसे मेरे साथ क्या हो रहा है कि कुछ मरीज़ डायरेक्ट अल्ट्रासाउंड कराने आते हैं। उनको कोई दिक्कत हुआ, सर एक बार अपने देख लिए, जे कहबै किडनी वालासँ तऽ किडनी वालासँ देखेबै, बोलते हैं लोग। कहबै लीवर वालासँ तऽ लीवर वालासँ देखेबै, सर्जन्स कहबै तऽ सर्जन्स देखेबै, फिर जे कहबै ओकरेसँ देखेबै, नहीं तो फिर हुआँ जेबै ओझा भेजथिन, फिर हियाँ जेतै ओझा भेज देथिन, मतलब उनका जो लैंग्वेज होता है। क्लियर करके आपसे पूछते हैं। हाँ, कि आप जहाँ कहिएगा वहाँ। सर कहीं न कहीं एक नॉर्मल इंसान जो होता है वो अपने अगर पार्ट्स ऑफ बॉडी को चेकअप करवाना चाहे, अल्ट्रासाउंड करवाना चाहे तो अपने स्वास्थ्य के लिए तो कहाँ कब-कब करवाना चाहिए? कितने मंथली में करवाना चाहिए या फिर ईयर में करवाना चाहिए? ये थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। ये इसलिए डिफ़िकल्ट है कि इसकी कोई गाइडलाइन नहीं है कि आपको इसमें यूजुअली कहा जाता है कि अगर आपके फैमिली में कोई हिस्ट्री है, तो जो बीमारी रही है उस बीमारी के अनुसार तय होता है कि आपके 35वें साल से अल्ट्रासाउंड होगी। जैसे मान लो फीमेल हो या फीमेल जो दर्शक आपके होंगे, उनके घर में, उनके फैमिली में अगर किसी को ब्रेस्ट का गांठ रहा है, स्तन का कैंसर रहा है, तो वैसे कंडीशन में 35 साल से ही उनके बेटी को, उनकी बहन का ये जांच शुरू कर देते हैं, अल्ट्रासाउंड करना। बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। मुझे लगता है कि हाँ, अब अवेयरनेस आना शुरू हो गया। ठीक है, उनके कई कंप्लेंट्स होंगे कि मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, हम वो उससे इनकार नहीं करते हैं, लेकिन जागना उनको है, उनको जगाने का काम मीडिया करती है। आप लोग के हाथ में जो कैमरा है तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जो छोटे-छोटे जगह। सर कहीं न कहीं अभी देखा जाता है जो अल्ट्रासाउंड और जो कहते हैं जो अल्ट्रासाउंड और एक्स-रे में कहीं न कहीं लोग घबरा जाते हैं जो क्या अल्ट्रासाउंड और एक्स-रे होता है? थोड़ा-सा बताएँ दर्शकों को जो क्या इसके अंदर की जो अंतर होते हैं? ओके, देखो एक्स-रे जो है वो एक दिखता नहीं है, रेडिएशन है। एक रेडिएशन है जिसमें छोटी-मोटी बीमारी, खासकर चेस्ट की, जो लंग्स की है अपनी, या हड्डी का, आप देखते होंगे हड्डी में हमेशा होता है क्योंकि बोन का फ्रैक्चर इसलिए दिखता है। एक्सरे का लिमिटेड काम है हड्डी का, और बड़ा सा बीमारी रहेगा, चेस्ट का एक्सरे हुआ या पेट का भी एक्सरे करते हैं, वो तो फिजिशियन सर्जन जानते हैं। अल्ट्रासाउंड बहुत क्रूशियल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अल्ट्रासाउंड का अगर मुझे एक चीज़ बोला जाए कि अपने रेडियो डायग्नोसिस में एक चीज़ के साथ आपको 10 घंटे रहना है, 12 घंटे रहना है, तो मैं अल्ट्रासाउंड चूज़ करूँगा। उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं। ऑनेस्टली अगर कहा जाए तो थ्योरेटिकली साइड इफ़ेक्ट्स है, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने आज तक अल्ट्रासाउंड के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं। तो आम आदमी को इस बात से, डर से फ्री हो जाना चाहिए, ठीक है। और अल्ट्रासाउंड एक साउंड है जो हमारे सुनने के रेंज के बियॉन्ड है। उसकी मेगाहर्ट्ज़ में फ्रीक्वेंसी होती है, जो प्रोब हम रखते हैं शरीर पे, अंदर जाती है, बाहर आती है, उसमें इमेज बनता है स्क्रीन पे। तो हमें पता है कि इस ऑर्गन का है, ये ऐसा दिखेगा तो ये बीमारी है, ये ऐसा दिखेगा तो वो बीमारी है, इस बीमारी में क्या होना चाहिए। दूसरी बात, सिर्फ फ़ोटो खींच के रेडियो डायग्नोसिस नहीं हो सकती है। हम पहले बात करते हैं, या आपके डॉक्टर साहब ने जो भेजा है वो उन्होंने लिखा रहता है कि हमको मरीज़ ये चीज़ बताया है। ये मेरा अब लगता है कि बिहार में जिस तरह से अल्ट्रासाउंड हुआ ही नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो 60 साल 65 साल के हैं, बोलते हैं आज तक नहीं होले हमरा। तो वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है ना। ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट मुझे लगता है कि एक बार उनको कराने से घाटा नहीं है। उनको बहुत सारे खर्च वो करते हैं, घाटा नहीं। लेकिन शर्त यही है कि इधर उधर झोला छाप नॉन ये वो से नहीं, रेडियोलॉजिस्ट से, जिनको आप शहर में जानते हैं, 2-3-4 और भी लोग हैं, तो वैसे लोगों से ज़रूर कराएं। तो दोस्तों अभी आप लोग देख रहे थे
डॉक्टर रमन सर को किस तरीके से अपने इस क्लिनिक के माध्यम से सेवा दे रहे हैं लोगों को। और लोग तो यहाँ जब आते हैं तो सर से जैसे एक फैमिली की तरह जो दिल से जुड़ जाते हैं, उस तरीके से आकर के अपने जो बीमारी होता है उनके अंदर उसके बारे में सर से जानते हैं, पूछते हैं जो क्या करें अब। सर जो बोलते हैं वही वो करते हैं, क्योंकि सर पे बहुत ही भरोसा है, एक सही इलाज देते हैं, सही अपनी सेवा देते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्ट्रासाउंड रेडियोलॉजिस्ट के बारे में जो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जाने, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही हमारे फेसबुक पेज और डॉक्टर रमन सर का जो व्यवहार है, जो इलाज करते हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता। कब से आते हैं यहाँ इलाज करवाने के लिए? लगभग 1 साल से आ रहे हैं। 1 साल से आ रहे हैं जी। और देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पेशेंट हैं। क्या कहना है इस हॉस्पिटल के बारे में, क्योंकि यहाँ अल्ट्रासाउंड होता है और बहुत ही अच्छे से होता है। पहली बार आप आए हैं यहाँ? हाँ, पहली बार आए हैं। क्या करवाने के लिए आए हैं? अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए आना है। क्लिनिक बहुत अच्छा है, यहाँ पे सारी उपलब्ध है। ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड, लोकल एरिया, एब्डोमेन, यहाँ बायोप्सी, सारा जांच यहाँ पे हाँ उपलब्ध है। बहुत अच्छा। पूरा हम लोग भी 2-3 क्लिनिक में रहे हैं, लेकिन जैसा सर का व्यवहार है वैसा कोई डॉक्टर का हम व्यवहार नहीं देखे हैं। बहुत अच्छे व्यवहार। 3 क्लिनिक में रहे हैं, लेकिन सर जैसा, जितना सर का अच्छा व्यवहार है उतना हम नहीं देखे कहीं पे व्यवहार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नंबर 1 क्लिनिक है, डायग्नोस्टिक एवं इन्वेंशन क्लिनिक। तो यहाँ का अगर आप लोग भी इलाज करवाना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा डॉक्टर रमन कुमार सर के।